आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप एक टमाटर की मदद से अपनी गैस का बिल जो है वो कम कर सकते हैं। और अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो किस तरीके से आप डैंड्रफ का खात्मा कर सकते हैं चंद सेकंड में। क्या आपके यहाँ भी लाइट जाती है और आपको भी कैंडल जलाने का बहुत मसला रहता है और आपकी भी कैंडल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है? तो आज की वीडियो में आप ये ट्रिक लाज़मी देखिएगा और आपकी कैंडल कभी भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। ऑयल में चीज़ें फ्राई कर कर के ऑयल इस तरह का हो जाता है और आप फिर फेंक देते हैं, आज के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे। बेड पर कोलगेट लगाने से एक ही रात में आपको फ़र्क खुद अपनी आँखों से नज़र आएगा। तो चले आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज टिप नंबर जो 1 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है टमाटर को लेकर। जब हम सब्ज़ी या दालों की ग्रेवी वगैरह बनाते हैं, मसाला हम तैयार करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो टमाटर होता है। टमाटर को गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसा कि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में गैस की भी बचत बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से आप अपनी गैस की बचत कर सकते हैं, आपने एक टमाटर लेना है और इस तरीके से उसको हल्का हल्का अपनी उंगलियों की मदद से दबा लेना है। जैसे आप इसको दबाएंगे तो ये बहुत हद तक नरम हो जाएगा और जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो टमाटर पहले गलने में 5 मिनट लेता था वही टमाटर 2 मिनट में हमारा गल जाएगा और ज़बरदस्त जो हमारे मसाला है वो रेडी हो जाएगा, बग़ैर मेहनत किए और बग़ैर जो है गैस को ज़ाया किए हुए। इस तरीके से आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोकोनट ऑयल को लेकर है। जैसा कि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कोकोनट ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ा जो मसला है, कोकोनट ऑयल जो है वो टोटली जो है वो इस मौसम में जम जाता है। तो इसको फिर किस तरीके से हम चंद सेकंड में मेल्ट कर सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर किसी झंझट के। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लेना है इधर कोई भी बर्तन ले लें जिसमें ये बॉटल जो है हाफ़ डिप हो जाए। तो यहाँ मैं एक ले लूँगी बाउल और आप चाहें तो ग्लास भी ले सकते हैं जिसमें इजीली आपकी बॉटलें जो हैं डिप हो जाएं। तो आपने इनको गर्म पानी के अंदर रखना है और साथ ही आपने क्या करना है, चंद सेकंड का वेट करना है और देखते देखते ये बिल्कुल ऐसे मेल्ट हो जाएंगी कि कभी जैसे फ्रीज़ हुई ही नहीं थी। क्योंकि सर्दियों में डैंड्रफ चाहे स्किन पे हो चाहे बालों में हो, इसका कोकोनट ऑयल का बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर झंझट और बग़ैर मेहनत किए। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कैंडल को लेकर। जैसा कि सर्दियों में बाज़ जगहों में बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है और जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मिनटों में हमारी मोमबत्ती जो है वो जल जाती है और पता भी नहीं चलता कि कैसे ये जलती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि जिससे आपकी जो मोमबत्ती है वो लंबे टाइम तक चलेगी और इससे आपकी काफ़ी बचत होगी। आपने कोई भी फॉयल पेपर ले लेना है, ये अक्सर हमारे किचन में मौजूद होता है। तो आपने फॉयल पेपर की मदद से इसके अंदर इसको प्लेट लेना है। जैसे कि बाज़ घरों में बाज़ जगहों में यूपीएस नहीं होता तो वहाँ कैंडल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जब हम कैंडल को जलाते हैं तो मिनट भी नहीं चंद मिनट नहीं गुजरते तो कैंडल हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे मनी जो है वो खर्च हो जाती है। तो इसका आज बहुत ही आसान सा सलूशन है। इस तरीके से आपने इसको घुमा लेना है और एक्स्ट्रा जो फॉयल पेपर है उसको आपने इस तरीके से नीचे से काट लेना है। तो इस तरीके से जब आप कैंडल को जलाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसका बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आपके सामने आएगा कि आपकी कैंडल जलेगी भी और इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और अपनी जो टाइम है बिजली का उसमें फुल फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया भी मेरा पसंद आएगा। इस तरीके से आप किसी भी बॉटल के ढक्कन में इसको लगाकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी बहनों को बहुत ही पसंद आएगा। जैसे कि महंगाई है और महंगाई में तो कोई चीज़ भी ज़ाया करने को दिल नहीं चाहता। जैसा कि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हमारे घरों में फ़िश और पकोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, फ्राई किए जाते हैं और उस
कुछ टाइम के बाद जो है ऑयल का इतना बुरा हाल हो जाता है कि हम उस ऑयल को डिस्कार्ड कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो अब बिल्कुल भी किसी चीज़ के इस्तेमाल में नहीं रहा, इसको ज़ाया कर दिया जाए। तो आज के टिप में बिल्कुल भी हम ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे। आपने कॉटन लेनी है और स्ट्रेनर लेना है और उसकी मदद से आपने अपने ऑयल को चंद मिनटों में किस तरीके से साफ़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इस तरीके से स्ट्रेनर में इस ऑयल को डालना है। जैसे ही रुई अच्छे से स्ट्रेनर में जो है डिप हो गई, इसने अपने अंदर ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो बहुत जल्दी से ये जो है हमारे सारे ऑयल को बआसानी साफ़ कर देगा। जितनी भी इसके अंदर फ्राई करने के बाद इसमें ज़रात रह जाते हैं, छोटे छोटे बारीक, जो बिल्कुल भी ऐसे होते हैं जैसे नमक नमा होते हैं, तो जैसे ही आप इस तरीके से रुई की मदद से साफ़ करेंगे तो फ़र्क आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे कि किस तरीके से ऑयल हमारा साफ़ हो गया। मैंने इधर सारे ऑयल को साफ़ कर लिया था और आपके सामने है स्ट्रेनर, आप देख सकते हैं किस हद तक हमारा ऑयल जो है वो साफ़ हो गया और दोबारा हम इसे रीयूज़ में ला सकते हैं। और जो रुई हमारी बच चुकी थी उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम बनाएंगे दिया और जैसे ही हमारी लाइट जाएगी तो हम इसका दिया जलाएंगे। तो ऐसे हम एक टाइम में एक चीज़ से डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी इसका जो बची हुई रुई है उसको दिए के काम में ला सकते हैं। इस तरीके से आप अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको देखने और करने के बाद तो मेरे बहनों को सुकून मिल जाएगा और आपका बहुत बड़ा मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। जिस मसले को लेकर हम बार बार डॉक्टरों के पास जाते हैं और फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता, तो ये एक ही रात में आपको इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना है एक अदद पैड और इस पे लगा देनी है कोलगेट। कोलगेट लगाने के बाद आप फिंगर की मदद से इसके ऊपर अच्छे से कोलगेट को फैला लें। तो आप देखेंगे कि आप इसका जब एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके सामने जब रिज़ल्ट आएगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतना परफेक्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आपको ना तो कोई और बाम खरीदनी पड़ेगी, ना और आपको महंगी से महंगी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एक रात में ही आपको इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि मेरी बहनों की सर्दियों में बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फट जाती हैं, बाज़ दफ़ा तो इतनी शदीद फट जाती हैं कि चलने में भी दुश्वारी पेश आती है और फिर इतनी पेन होती है कि मेरी बहनें फिर उस टाइम पे जाती हैं डॉक्टरों के पास और फिर महंगी से महंगी बाम वगैरह ख़रीद कर लाती हैं और फिर लगाने के बाद भी बाज़ दफ़ा उन्हें आराम नहीं आता। तो आपने इस तरीके से पाँव के नीचे लगाना है और कोई भी पुरानी आपने सॉक्स ले लेनी है और उसको इस तरीके से आपने पाँव के ऊपर चढ़ा लेना है। इससे ये होगा कि पैर बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से चाहे आप दिन में लगा लें और चाहे तो आप इसका रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और 30 मिनट के बाद आपने गुनगुने पानी के साथ इसको धो लेना है। जैसे ही आप इस पानी से, गुनगुने पानी से पाँव को धोएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी एड़ियाँ ऐसे नरम मुलायम हो जाएंगी कि आपको किसी किस्म की कोई मलम और कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पर लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट खुद बहुत नज़र आएगा। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी इस तरह की छोटी छोटी टिप पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाजिमी किया करें। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो टमाटर को लेकर है। अक्सर हम जल्दी जल्दी में टमाटर लाते हैं और बाज़ दफ़ा हमारे पास टाइम नहीं होता और हम इसी तरह पॉलीथीन बैग में ही इनको रख देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ही हम सब्जियों को पॉलीथीन रैप में रखते हैं तो बहुत जल्दी सब्जियां गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी में इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी फ़ोर्क ले लेना है या आपने नाइफ़ ले लेनी है। उसकी मदद से हल्के हल्के आपने इसके अंदर जो है सुराख कर लेने हैं। इससे जितनी भी इसके अंदर हवा होगी वो खारिज हो जाएगी और आपके टमाटर जो हैं 2-3 दिन बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो कोशिश किया करें कि आप इस तरह की सब्जियों को वो धोकर कंटेनर में सेव किया करें। इस तरीके से आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी चीज़ भी ख़राब होने से बच जाएगी। अगर आपको मेरे छोटे छोटे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।